वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक नाम निहाद मुंसिफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज दोबारा PKLI में रोज हजारों मरीज फैज़याब हो रहे हैं। आम आदमी की तालीम, इलाज, मुआवजे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। बानी PTI पर आर्टिकल 6 के फैसले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है। वफाकी वजीर अता तारर का दावा, कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के उसूली फैसले पर मुशावरत जारी है। बानी PTI को जेल में नुकसान पहुंचाने की दानिस्ता कोशिश नहीं की गई, उन्हें अडियाला जेल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रखा गया है। मुस्लिम लीग नून कभी सियासी इंतकाम की ख्वाहिशमंद नहीं रही, ना ही इंतकाम लिया है। बानी PTI बुशरा बीबी नैब के तोशाखाना नए रेफरेंस में आज शामिल तफ्तीश नहीं हुए। नैब की टीम ढाई घंटे तक इंतजार के बाद वापस लौट गई। तफ्तीशी रिपोर्ट और दोनों मुल्जिमान को कल अदालत में पेश किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि बांग्लादेश में ज़ेरे तालीम तमाम पाकिस्तानी तलबा और सिफारतकार महफूज हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन तलबा से राबते में है। बांग्लादेश की कशीदा सूरत हाल में राबता मुनक़ता होने की वजह से पाकिस्तान में तलबा के वालिदैन परेशान। हुकूमत से तमाम पाकिस्तानी तलबा की जल्द वापसी यकीनी बनाने का मुतालबा। पाकिस्तानी हाई कमीशन के मुताबिक तलबा को महफूज मकामात पर जगह फराहम कर दी गई है। इन मकामात में सफ़ीर की रिहाइशगाह भी शामिल है। MNS की खरीदी फरोख्त के लिए बड़े बड़े ऑफर्स हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर लाया जाता है कि वो अपनी जो अपनी लॉयल्टी है, वफादारी, वो चेंज करें। और इनको कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, इसलिए हर सूरत में इक़्तिदार के साथ चिमटना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि उनके अरकान कौमी असम्बली की खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं, दबाव में लाकर वफादारियां तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों और सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद को गैर कानूनी अगवा किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आइंदा जुमा मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया है। रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि असद कैसर बताएं कि MNS से कौन राबते कर रहा है। साबिक वफाकी वजीर और PTI रहनुमा शफकत महमूद ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक वफाकी वजीर का कहना है कि ये फैसला न किसी दबाव का नतीजा है, न किसी और पार्टी में जाने का इरादा है। सियासत से अलहदगी का ऐलान वक्त और उम्र के तकाजे की वजह से किया। बाकी जिंदगी तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहते हैं। मौलाना साहब एक सियासी शख्सियत हैं और चुन चुन के वो बदले ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो असद कैसर को रोज़ाना पेशें लगवा रहे हैं, तो ये भी उनकी एक सियासी जीत मैं समझता हूँ कि रोज़ाना असद कैसर उनके दरबार पे हाजिर होते हैं। मौलाना फजल रहमान का जो मैंडेट अक्सर उनको जो सीटें मिलती थी वो खैबर पख्तूनख्वा से मिलती थी, तो माल गनीमत जो मौलाना फजल रहमान से लूटा गया वो तो PTI में तकसीम की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुड्डी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान PTI से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। असद कैसर को रोज़ाना चक्कर लगवाना भी मौलाना की जीत है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला की मुझे दिए गए हतक इज़्ज़त के नोटिस की कोई हैसियत नहीं। वो वज़ीर आला को सूबे में 10 साल कारकर्दगी पर मनाजरे का चैलेंज देते हैं। गवर्नर राज का नफाज करके सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि चीनी बिजली घरों को थर का कोयला इस्तेमाल करने का कहेंगे। इसके इस्तेमाल से तवानाई बिजली की कीमत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मुनाफे की वापसी आसान होगी। डॉलर की सूरत में बेहतर मुनाफे की पेशकश होगी। मुकामी कोयले के इस्तेमाल से बिजली में 2.5 रुपये यूनिट कमी हो सकती है। पाकिस्तान को दरामदात में सालाना 200 अरब रुपये से ज़्यादा की बचत हो सकती है। मुआहदों की वजह से हुकूमत बाज़ पावर प्लांट से बिजली 750 रुपये फी यूनिट खरीद रही है। कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपये, जबकि विंड और सोलर की 50 रुपये फी यूनिट से ऊपर कीमत अदा की जा रही है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा कि इन महंगे तरीन IPPs को की गई अदायगी 1,95 अरब रुपये है। 3 प्लांट्स को लोड फैक्टर पर 100 से 140 अरब रुपये अदा किए जा रहे हैं, जो 370 अरब रुपये बनते हैं।
बिजली पैदा किए बगैर IPPs को बड़ी सलाहियत की अदायगी होती है। करप्ट ठेकों, बद इंतजामी, नाहली की वजह से आवाम को बिजली 60 रुपये फी यूनिट बेची जा रही है। कौम को मुल्क बचाने के लिए IPPs माहिदों के खिलाफ उठना चाहिए। गौहर एजाज ने मुतालबा किया कि सिर्फ सस्ती तरीन बिजली फराहम करने वालों से बिजली खरीदी जाए। बिजली की लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे होती है, वो अमूमन होता है, सिलसिला चलता रहता है। 12 से 14 घंटे डेली बेस पर लोड शेडिंग हो रही है। 16 घंटे लाइट जा रही है और इधर बिल भी ज़्यादा आ रहा है। 24 घंटों में से 4 घंटे टोटल लाइट चल रही है। शदीद गर्मी में बिजली की तवील ऐलानी और गैर ऐलानी लोड शेडिंग से आवाम परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे और देही इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। गैर ऐलानी लोड शेडिंग से ट्यूबवेल और फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी की सप्लाई भी मुतासर। पेशावर में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। जुमे के रोज तूफानी बारिश से मुतासरा। कोहलू बारखान ब्रिज स्टेशन की हाई ट्रांसमिशन लाइन की मुरम्मत का काम जारी। केस्को ज़राए के मुताबिक 24 से 36 घंटे तक कोहलू और बारखान की बिजली बहाल कर दी जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल दूसरे रोज भी बादल बरसे। दोपहर को कई इलाकों में बारिश। शहर में हब्स खत्म नहीं हुआ। शहर का पारा 40 डिग्री तक पहुंचा। गर्मी 53 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान के शहरों लसबेला, कल्ला, तावरान, खुजदार, जो, बारखान, मुसखे, लोरालाई और जाफराबाद में भी आज बारिश की पेश गोई। पंजाब में कल से 25 जुलाई तक मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सरगोधा और जैकबाबाद 51 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, बनू में दर्जा हरारत 49, अटक, सखर, तुरबत 48, बहावर नगर 46, लाड़काना 45, दादू नवाबशाह में 44, हैदराबाद 43, सिबी में 40 डिग्री रहा। लाहौर में 36 डिग्री की गर्मी 43, पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 44, कराची में 39 डिग्री की गर्मी 50 और इस्लामाबाद में 34 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला, पथराव किया, इमारत में घुस गए, पाकिस्तानी परचम उतार दिया। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। दफ्तर खारजा ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी कौंसल खाने की सलामती को खतरे में डाला गया। हमले की जान को खतरा लाहक हुआ। वियना कन्वेंशन के तहत मेज़बान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कौंसल खाने की हिफाजत करे। जर्मन हुकूमत से शदीद एहतजाज कर रहे हैं। जर्मन पुलिस ने भी इब्तदाई तहकीकात से पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी पुरसुकून रहने की अपील। जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने का कहना है कि एहतजाजी अनासिर फ्रैंकफर्ट के बाद आज बर्लिन में एहतजाज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है कि नादरा से कहा गया है कि फ्रैंकफर्ट वाक़े की वीडियो का जायजा ले। अगर पाकिस्तानी शहरी मुलविस निकला तो उसका पासपोर्ट मनसूख होगा। पाकिस्तानी कौंसल खाने के साथ पेश आए वाक़े पर एहतजाज नोट कराया है। और विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान विमेंस के खिलाफ नेपाल विमेंस की बैटिंग जारी। टीम पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया था।